Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This is Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज की current affairs में क्या खास है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत के मैप को, उसे अच्छे से देखेंगे, उसका कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है, स्टेट की कैपिटल क्या है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगी, जो भारत के मैप पर हमारी कमांड है वो एक स्ट्रॉन्ग बनेगी। उससे क्या होगा कि जब भी हमारे क्वेश्चन में या किसी भी चीज में कोई भी स्टेट आएगा या उससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो हमें एटलीस्ट इतना पता होगा कि हमारा ये स्टेट कहां पर लाई करता है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो ये सब चीजें, क्योंकि हमारे इंडिया के बारे में हमें हर एक स्टेट का पता होना चाहिए कि ये स्टेट हमारा कहां पर पड़ता है, इसके आसपास कौन कौन से स्टेट हैं, किस किस से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो वो सब हमें नॉलेज में होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे हमारे भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और साथ ही उनकी जो कैपिटल होगी उसे भी देखते हुए चलेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉर्थ से। नॉर्थ में सबसे ऊपर पड़ता है लद्दाख और लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह। लद्दाख की कैपिटल लेह है। साथ ही उसी के पास में पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और उसकी श्रीनगर भी है। जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन या फिर जो समर की कैपिटल होती है वो होती है श्रीनगर और सर्दियों में जो विंटर कैपिटल है वो होती है जम्मू। इसी के साथ साथ में इसी के पास में है फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होगी शिमला। शिमला होगी, साथ में पंजाब की होगी चंडीगढ़। आप देखेंगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नीचे ही पड़ता है, बाउंड्री शेयर करता हुआ हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दो स्टेट पड़ते हैं जिसमें से हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा शेयर करता है, साथ ही जो लद्दाख है उससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके साथ में चलेंगे, जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे हरियाणा और उत्तराखंड। हरियाणा और उत्तराखंड, हरियाणा अपनी बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के साथ में भी, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। तो दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया था, इसीलिए ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इसको साझा करता है। उत्तराखंड अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी शेयर करता है, जैसे कि नेपाल से और इधर चाइना से। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश भी चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और लद्दाख भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और पंजाब भी अपनी बाउंड्री शेयर किससे करता है, पाकिस्तान से करता है। नीचे जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो भारत की हमारी राजधानी है, कैपिटल है, वो है दिल्ली, जो कि यहाँ पर पड़ती है और उसकी राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। क्या है, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। थोड़ा जब नीचे आएंगे और आप देखेंगे वेस्ट में, तो सबसे वेस्ट में पड़ता है हमारा राजस्थान और राजस्थान से बिल्कुल नीचे पड़ता है गुजरात। ये दोनों स्टेट हमारे सबसे वेस्ट के स्टेट हैं, जिसमें गुजरात में कच्छ की खाड़ी भी पड़ती है और रेगिस्तान में हमारा राजस्थान में रेगिस्तान भी पड़ता है, थार का रेगिस्तान पड़ता है। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की क्या है, गांधीनगर। फिर हम वेस्ट से अपना ईस्ट में चलते हुए चलेंगे तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। साथ ही देखेंगे आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर गुजरात से भी करता है, राजस्थान से भी करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और साथ ही इधर देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। थोड़ा ईस्ट में चलते हुए चलेंगे और पहले हम ईस्ट के जितने भी हमारे स्टेट हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ईस्ट में हमारा जैसे कि बिहार, बिहार की राजधानी पटना हुई। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची हुई। इस झारखंड के ही पास में पड़ेगा वेस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता इसकी राजधानी है और ये बाउंड्री शेयर करेगा अपना बिहार से भी और झारखंड से भी। अब हम जब ईस्ट में एंटर करेंगे तो हमें मिलेंगे 7 सिस्टर्स और उसी के साथ में एक सिक्किम स्टेट। मीन्स हमारे जैसे ही वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारे 8 स्टेट पड़ेंगे, जिसमें सिक्किम एक अलग स्टेट है, छोटा सा स्टेट है। उसी के साथ में हम 7 सिस्टर्स को कवर करेंगे और बीच में आप देखोगे एक छोटा सा रास्ता जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं।
तो वो यहाँ से ही होता हुआ जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के पास में ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है चिकन नेक, ये है चिकन नेक, और इसी के ऊपर में आपने देखा होगा ये है हमारा सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। और अब हम जितने भी ईस्ट के अपने स्टेट पढ़ेंगे वो सब है सेवन सिस्टर्स, मींस 7 यहाँ पर स्टेट हैं। सबसे पहले पड़ेगा असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, फिर देखेंगे मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसके ऊपर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे नागालैंड जो कि उसकी राजधानी है कोहिमा, इसके नीचे देखोगे मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इसके ही थोड़ा नीचे देखोगे तो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम के थोड़ा वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हुए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम, ये हमारे हुए 7 सिस्टर्स। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं होता है। जब भी मैं आपको भारत का मैप पढ़ाती हूँ हमेशा आपको बताती हूँ कि सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, और हमारा जो लास्ट में पड़ता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये हमारे 7 सिस्टर्स हुए। हमारी जो ये बाउंड्री शेयर करते 7 सिस्टर्स अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है, तो एक तो भूटान से करता है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हुए बांग्लादेश, इधर देखोगे म्यांमार, और ऊपर हमारा जो ये होगा पड़ोसी देश है चाइना जो कि तिब्बत भी कहा जाता है, इनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये हुए 7 सिस्टर्स। चिकन नेक आपको समझ आ गया। चिकन नेक बहुत ही पतला सा रास्ता है, इस पतले से रास्ते से ही हम लैंड द्वारा अपने 7 सिस्टर्स में जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चिकन नेक ना हो तो हम लैंड से अपने 7 सिस्टर्स से जो संपर्क है उसे खो देंगे। इसीलिए जो छोटा सा रास्ता है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो सिक्किम स्टेट है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि सिक्किम के रास्ते और जो वेस्ट बंगाल का छोटा सा रास्ता है इसी के सारे हम अपने 7 सिस्टर्स में एंट्री करते हैं। नीचे है ये बांग्लादेश जिससे बाउंड्री शेयर करता है। अब चलेंगे हम थोड़ा साउथ में, और साउथ के स्टेट देखेंगे। पहले मिडिल के स्टेट देखेंगे, जैसे हमने मध्य प्रदेश देखा जिसकी कैपिटल है भोपाल, साथ ही में छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी है रायपुर, उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इधर जब आप थोड़ा देखेंगे जितने भी हमारे ये पेनिसुला, जितने भी प्रायद्वीपीय पठार है, इस पर स्थित जितने स्टेट हैं उन्हें देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली जिसकी कैपिटल है दमन और सिलवासा। इधर देखेंगे महाराष्ट्र जो मुंबई, और नीचे थोड़ा आएंगे तो ये छोटा सा भाग है गोवा का जिसकी राजधानी है पणजी। इधर आप देखेंगे तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। इधर देखोगे आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती, जो कि समुद्री जो हमारा हिंद महासागर है, जो हमारा अरब सागर है, उससे ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी के साथ नीचे आएंगे तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, कर्नाटका जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और सबसे नीचे हमारा केरला जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमारे कुछ छोटे से केंद्र शासित प्रदेश और हमारी जो लैंड हमारे द्वीप हैं, जो कि अलग हमारे द्वीप कुछ इलाके हैं, जैसे कि हमारे इलाकों में है सबसे पहले लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी वो है कवारती, और इधर आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये हमारे नदी में जो सागर के बीच में हमारे द्वीप है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने में आकर्षित यहाँ पर द्वीप है। जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जहां पर हम जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका जाना अलाउ नहीं होता है, उनके पास एक परमिट होना चाहिए। अगर हम बिना परमिट या बिना किसी गाइड के बिना हम वहां पर चले जाते हैं तो ये लोग उन पर आक्रमण कर देते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें जान से भी मार देते हैं। इसीलिए यहाँ जाने के लिए हमें पहले परमिशन लेनी होती है, तभी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, और वो जो नॉर्मल लोगों की कनेक्टिविटी में नहीं रहते हैं। उन लोगों का रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ आदिवासी लोग रहते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमें गाइड की जरूरत होती है, और साथ ही साथ हमें परमिशन लेनी होती है। ये हमारे स्टेट हुए। मैंने आपको दिखाया भारत किस किस से अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है, तो वो करता है पाकिस्तान से। ऊपर चलोगे तो अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है वो पीओके का कुछ पार्ट है, जो कि अभी उस पर किसका कब्जा है? पाकिस्तान का कब्जा है। इसी के साथ आप देखेंगे इधर तजाकिस्तान, और इधर देखोगे आप चाइना से हम बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ में नीचे आएंगे तो नेपाल, इधर भूटान,
आप देख रहेंगे नेपाल में अभी काफी हंगामा हुआ है। नेपाल में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो आप सबको मैंने कल की क्लास में बताया था कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण थे। तो नेपाल हुआ, इधर हुआ भूटान और नीचे हुआ बांग्लादेश, जहां पर पहले भी बांग्लादेश में भी क्या हो चुके हैं, पहले प्रोटेस्ट हो चुका है, वहां की भी जो पीएम थी उन्हें वहां से भागना पड़ा। ऐसे ही नेपाल में हुआ और इधर म्यांमार में भी पहले प्रोटेस्ट हो चुका और ऐसे ही वहां पर भी सत्ता पलट हुआ। नीचे आप देखेंगे श्रीलंका में भी ये सब चीजें हो चुकी हैं। तो आप देखोगे हमारे चारों तरफ जितने भी देश हैं उनमें ऐसा ही हुआ है, चाइना और भारत को छोड़कर। जैसे पाकिस्तान में ऐसे ही सत्ता पलट हुआ और एकदम से सरकार प्रोटेस्ट हुआ और सरकार गिर गई। इसी के साथ फिर हुआ श्रीलंका में, म्यांमार में, फिर बांग्लादेश में और अब यही नेपाल में हालत बनी हुई है। तो ये हमारे स्टेट थे। इसी के साथ में नीचे थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपको मैप दिया हुआ है, आप अच्छे से इसे रीड आउट कर सकते हैं और अपने आप से एक बार इस मैप को देखकर अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे और पॉइंट कर करके देखेंगे कि किसकी राजधानी क्या है, कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई करता है, वो सब आप देखते हुए चलेंगे। चलो जी, अब हम देखते हैं अपनी आज की करंट अफेयर। हमारी फर्स्ट न्यूज क्या है कि ट्रम्प एलाई एंड कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क, जो चार्ली किर्क है आपने सुना होगा कि चार्ली किर्क की क्या हुआ है कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या कैसे हुई कि वो 3000 लोगों के साथ में बैठे हुए एक वहां पर भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उसी के बीच में क्या हुआ, उन्हें गोली मार दी गई और गर्दन पर उनकी गोली मारी गई, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जो ये चार्ली थे ये ट्रंप के बहुत ही खास माने जाते हैं, इसलिए वहां पर कुछ दिनों के लिए अवकाश भी किया हुआ है। अमेरिका के झंडे को भी आधा झुकाया हुआ है। ये माना जा रहा है कि ये काफी जो ट्रंप के एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, साथ ही इनके ये भी माना जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध थे कि ये अमेरिका के सुधार के लिए प्रसिद्ध थे, युवाओं को सुधार की तरफ अग्रसित करने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये थे जो चार्ली कार्की थे। इनके बारे में थोड़ा हम अलग क्लास में भी देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या थे, किस तरह से इनकी चीजें थी, तो उन्हें देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएम अनाउंस 1200 करोड़ फॉर फ्लूड हिट उत्तराखंड। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि वो उत्तराखंड में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उन्हें 1200 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे उन लोगों को देकर। जैसे कि जो लोग वहां पे उनकी मृत्यु हो गई है उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा, जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें दिया जाएगा, जो बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं या बाढ़ की वजह से जिनके घर तहस नहस हो गए होंगे, क्योंकि अब की बार बारिश इतनी हुई है, काफी साल के बाद ऐसा लगा होगा कि हाँ ये वाला जो हमारा मानसून है ये आया है। क्योंकि हर साल क्या होता था, बहुत थोड़ी बारिश पड़ी, कहीं नहीं पड़ी, लेकिन इस बार बारिश ने अपनी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी बारिश हुई है, उसकी वजह से जितने भी पहाड़ी इलाके थे वहां पर जो लैंडस्लाइड है या फिर बाढ़ आना एक मामूली चीज हो गई। जैसे आपने कश्मीर में देखा होगा, इधर उत्तराखंड में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में देखा होगा, पंजाब में देखा होगा, बहुत बुरी हालत हो गई है और इससे किसानों को या फिर आम आदमी को बहुत ही लॉस उठाना पड़ा। तो इसी के चलते हुए प्रधानमंत्री ने राहत कोष से उनके लिए मदद भेजी है और 1200 करोड़ की उत्तराखंड में हेल्प करने की घोषणा की है। थोड़ा आप यहां से देख सकते हैं, आर्थिक सहायता की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। यह राशि राज्यों को बाढ़ से हुए नुकसान की मरम्मत और राहत कार्यों को दी जाएगी। साथ ही बाढ़ या बारिश से हुई घटनाओं के मृतकों के परिजनों को, जैसे कि बाढ़ में कोई लोग, किसी फैमिली के परिवार से कोई लोग की मृत्यु हो गई है या फिर घायल हुआ है, तो उसमें से जो मृत्यु हुई है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें सहायता दी जाएगी। ये सब पीएम केयर्स फंड या फिर पीएम नेशनल रिलीफ फंड के माध्यम से दी जाएगी। बच्चों के लिए विशेष सहायता, जैसे जिन बच्चों ने इस बाढ़ में अपने माता पिता को खो दिया है उनके लिए सरकार ने विशेष सहायता की योजना बनाई है ताकि उनका पालन पोषण शिक्षण प्रभावित न हो। ऐसा होता है कि जहां पे आप जानते ही होंगे कि जब बाढ़ पीड़ित है या उस टाइम पर अगर कहीं पर भी बाढ़ हो तो वहां पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वहां की फसल हो, उनके घर हो, मकान हो, रहने खाने पीने सबकी जो बहुत ही किल्लतें आ जाती हैं, बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसी के चलते हुए क्या होता है कि आम आदमी भी अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो वहां पर सपोर्ट करते हैं। इसी में जैसे कि अब पीएम मोदी ने 1200 करोड़ का अनाउंस किया है, वहां पर जो लोग हैं उन्हें कुछ तो हेल्प की जाए, ज्यादा ना लेकिन कुछ तो हेल्प की जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन ईजिली कर सके। तो इसीलिए उनके लिए राहत भेजी गई है, क्योंकि
क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं जिसमें बाढ़ का प्रकोप देखा गया, लैंडस्लाइड का प्रकोप देखा गया, गांव के गांव खत्म हो गए, इतनी बुरी हालत वहां पर थी। तो इसीलिए यहाँ पर यह सब किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की पीएम आवास योजना के अंतर्गत घरों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। राज्य जितने भी राजमार्ग हैं वहां की मरम्मत करेगी। आपने देखा होगा, जब आपने न्यूज देखी होगी कि जम्मू कश्मीर में पूरा हाईवे ही टूट गया, जो पुल था वो वहीं का वहीं दब गया, इस गाड़ियां कितनी की कितनी ऐसे कैसे ही बह गई। तो इसी तरह से जितने ये नुकसान हुए हैं इसमें सहायता करेगी। जितने राजमार्ग हैं उन्हें फिर से मरम्मत कराएगी, स्कूलों का पुनर्निर्माण होगा, पशुधन के लिए किट वितरण, अन्य बुनियादी ढांचे बहाली के लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी। ये सब चीजें हैं। फिर देखोगे आप कि अभी जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है मार्को रूबियो, जो अमेरिकी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो ने कहा कि आज दुनिया में भारत अमेरिका का रिश्ता अमेरिका के सबसे शीर्ष रिश्तों में से एक है। आप सब जानते हो कि आजकल अमेरिका और भारत का रिश्ता बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रम्प टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, उसी के साथ साथ वो जब उन्हें ये दिखता है कि अब भारत हमारे हाथ में नहीं आ रहा है तो वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि भारत तो हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है, लेकिन वो रशिया से ऑयल खरीदता है, सिर्फ इस वजह से हम उन पर टैरिफ लगा रहे हैं। मीन्स ना तो वो सीधे दुश्मनी ले रहे हैं और ना ही सीधे सीधे वो मित्रता दिखा रहे हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि वो एक बिजनेसमैन रह चुके हैं ना, तो वो वही वाली अपनी नीति अपना रहे हैं। इसी के साथ में भारत शांत बैठा है और सिर्फ उनके एक्शन का वेट कर रहा है कि वो किस तरह से रिप्लाई करते हैं, क्या क्या हमें बोलते हैं, और हमें सोच समझ के उसका जो रिप्लाई देना होगा हम अपना सोच समझ के देंगे। इसी तरह कभी ट्रम्प कोई कमेंट करते हैं, ट्रम्प कुछ पोस्ट कर देते हैं, कभी उनके विदेश मंत्री करते हैं, कभी उनके सेक्रेटरी मंत्री करते हैं, तो वो सब ये चीजें चली हुई हैं। तो अब जो मार्को रूबियो उन्होंने कहा है कि जो भारत और अमेरिका का रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है और एक मित्रता वाला रिश्ता है। इसी के साथ साथ में एक वहां पर जो हमारे वो बनाए गए हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं, फॉरेन रिलेशंस के लिए हमारे जो एम्बेसडर होते हैं उन्हें बनाया गया है, वो है जॉर्जियो गोर को बनाया गया है, जो है हमारे एम्बेसडर। जॉर्जियो गोर का जिक्र मार्को रूबियो ने बताया कि सर्जियो गोर के लंबे समय से जानते हैं। उनका मानना है कि भारत के लिए राजदूत पद पर वही व्यक्ति होना चाहिए। भारत के लिए जो उन्होंने राजदूत बनाया है, कौन बनाए हैं, वो बनाए हैं सर्जियो गोर को बनाया है। राष्ट्रपति का भरोसेमंद है और सर्जियो गोर इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोर को यह जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी। ये हुआ इनके जो मार्को रूबियो ने कहा। इसी के आप जानते हैं कि ये है अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। उनके बाद फिर कैंडिडेट खड़े हुए। जब कैंडिडेट हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने अपना कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल किया था, और मैंने तब आपको बताया भी था कि एनडीए की क्योंकि बहुमत है, मेजोरिटी है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस है कि यही हमारे उपराष्ट्रपति बने। और वही हुआ कि हमारे जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति हैं। एक उपराष्ट्रपति का पद ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए ही उन्हें सैलरी दी जाती है या उन्हें कार्य किया जाता है। वो एक सभापति की तरह नियुक्त किए जाते हैं, राज्य के सभापति के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनकी सैलरी भी उसी के लिए दी जाती है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति का भी कार्य संभालते हैं। इसी के साथ साथ अगर राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी कारणवश वो वहां पर उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। तो हमारे अब जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए हुए थे। मॉरिशस के जो पीएम है वो वाराणसी में आए हुए हैं। जो मॉरिशस के पीएम है वो भारत में आए हुए हैं और उन्हीं से ये मुलाकात के बारे में कुछ चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार है। ये वाली बहुत, जब कोई भी भारत हो या कोई भी देश किसी देश को अपना परिवार बता दे तो उसका मानना होता है कि हमारे उससे बहुत ही एक घनिष्ठ संबंध है। तो यही सब चीजें देखी जा रही है कि मोदी जी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार नहीं है, एक व्यापार करने वाले देश नहीं है, बल्कि एक परिवार है। दोनों देशों के बीच गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। जो सबसे पहली प्राथमिकता वो क्या है कि महासागर को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखे। प्रमुख घोषणाएं हुई और समझौते हुए। जब भी कोई मंत्री भारत में आते हैं या भारत के मंत्री कोई
अदर कंट्रीज में जाते हैं तो कुछ समझौते होते हैं, कुछ घोषणाएं होती हैं। तो इसी तरह मॉरिशस और भारत के बीच भी कुछ समझौते हुए घोषणाएं हुई, जैसे कि आर्थिक पैकेज, जिसमें भारत ने मॉरिशस की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नए रोजगार संभावनाएं पैदा करनी होगी और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी होंगी। एक नया जन औषधि केंद्र भी मॉरिशस में खोला जाएगा। जो हमारा जन औषधि केंद्र भारत में खोले जा रहे हैं, ऐसा ही जन औषधि केंद्र मॉरिशस में भी खोला जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे कुछ समझौते और घोषणा हुई, जिसमें भारत ने मॉरिशस में 500 बेड सर सेवरो जो हमारे हैं सीवो सेगर और रामगोलेम नेशनल हॉस्पिटल खोले जाएंगे। जो हमारी वेटरिनरी स्कूल हैं और एनमिरल हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी, इनकी मदद की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के केंद्र में क्या होगा, जो हमारे 500 बेड हैं, जिसमें क्या होगा, वो हमारा एक नेशनल हॉस्पिटल है सर सीवो सोगर और रामगोलन हमारा हॉस्पिटल है जो कि मॉरिशस में खोला जाएगा। एक वेटरिनरी स्कूल है और एनिमल हॉस्पिटल है, उसकी भी स्थापना की जाएगी। और जो हमारा विज्ञान तकनीकी विकास परियोजनाएं हैं उनकी की जाएगी, जिसमें दोनों देशों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी, ओशियंस ग्राफिक रिसर्च या फिर महासागर ओशियंस जो ग्राफिक रिसर्च है मीन्स महासागर संबंधी शोध किए जाएंगे। दोनों देश मिलकर महासागर संबंधी शोध करेंगे। इसी के साथ में मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी में मिले। जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो हैं नवीन चंद्र राम गुलाम, उनका नाम है। कौन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, नवीन चंद्र राम गुलाम। आपको याद रखना होगा, क्योंकि कोई भी अगर अदर कंट्रीज का हमारे देश में प्रधानमंत्री आते हैं या फिर हमारे विदेश मंत्री आते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन में आने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी कोई आए तो उसकी प्रधानमंत्री को अच्छे से याद करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको एक अच्छे से याद रहेगा और जब एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको थोड़ा तो आइडिया रहेगा कि हाँ इनका नाम इस तरह से हो सकता है, ये वहां के PM हो सकते हैं। तो जो नवीन चंद्र राम गुलाम है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। राम गुलाम ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। PM मोदी का स्वागत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। मोदी ने कहा कि सदियों पहले भारतीय संस्कृति और परंपराएं मॉरिशस पहुंची और आज भी वहां का जीवन उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गंगा की अनंत धारा की तरह भारतीय संस्कृति ने मॉरिशस को समृद्ध किया है। ये मॉरिशस के बारे में था। इसके बाद फिर एक इजराइल के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतान्याहू है, उन्होंने फिर से कुछ फिलिस्तीन के साथ समझौते किए। मीन्स उन्होंने बोला है कि फिलिस्तीन को हम कोई अदर कंट्री नहीं मानते हैं, फिलिस्तीन हमारा ही हिस्सा है। इससे रिलेटेड न्यूज है कि नेतन्याहू सिंह सेटलमेंट प्लान रिजेक्ट फिलिस्तीन स्टेट। इसके बारे में देखेंगे कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक बड़े सेटलमेंट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। यह कार्यक्रम मामले अदुमीन नामक इजरायली बस्ती के पास में हुआ। नेतन्याहू का बयान क्या है, तो नेतन्याहू का कहना है कि हम अपनी विरासत, जमीन और सुरक्षा की रक्षा करेंगे, यह जगह हमारी है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम के पास जो शहर है कि जनसंख्या दुगनी करने की योजना है। मीन्स वो फिलिस्तीन को अदर कंट्री नहीं मानते हैं, वो फिलिस्तीन को अपना हिस्सा मानते हैं और वो इस चीज की परमिशन नहीं देते हैं कि फिलिस्तीन अदर कंट्री है, वो हमारी जमीन और हमारा हिस्सा है, ऐसा उनका कहना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस पर चिंता जताई और कहा कि यह कदम एक निरंतर और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य है।